हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 21 बताने वाली हूँ। इसमें बस दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 21 और 22, राइट। तो देखिए, जो 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, पी वाई प्लस कैपिटल डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए यानी कि तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। देखिए, x जो दिया हुआ है 2 इंटू एन कोटि है, ये 2 इंटू एन, और y की जो कोटि दी हुई है 3 इंटू के, और z की जो कोटि है वो है 2 इंटू पी, और कैपिटल W की जो कोटि दी हुई है वह है n इंटू 3, और p कैपिटल P है और वो स्मॉल p है। कैपिटल P इसकी जो कोटि है वो है स्मॉल p इंटू स्मॉल k। यही दिया हुआ है हमें प्रतिबंध। देखिए कहा है कि इस पर क्या प्रतिबंध होगा, किस प्रकार से यह परिभाषित हो सकेगा कि एन और पी क्या रखने पर ये जो है परिभाषित होगा कि यह हमारा राइट है। तो देखिए कैसे होगा। पी, देखिए पी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फिर से। पी की जो कोटि है, पी की कोटि दिया है स्मॉल पी इंटू के, राइट। और देखिए कैपिटल वाई, वाई की कोटि क्या दी हुई है, वाई की कोटि है 3 इंटू के, राइट। अब हमें पी वाई की कोटि निकालना है। क्या होगा, पी वाई संभव तब होगा जब, देखिए पी वाई की कोटि, पी वाई की कोटि संभव तब होगा का संभव होगा यदि के इक्वल दिया हो, इफ के इक्वल हो 3, राइट। देखिए यहाँ पर y की कोटि में 3 इंटू के दिया है और यहाँ पर दिया है p इंटू के। इसका मतलब जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा, राइट। तो देखिए हम y की कोटि, अब जो k मान लिए हैं 3, तो अब y की कोटि जो है 3 इंटू जो k है उस पर हम k के वैल्यू रख देंगे। तो y की कोटि क्या हो जाएगी, y की कोटि हो जाएगी 3 इंटू 3, राइट। पी वाई की कोटि जो हो गया k इक्वल 3। अब देखिए ये केवल संभव के लिए है, अभी संभव होगा इतना। अब पी वाई की कोटि क्या होगी, पी वाई की जो कोटि होगी, पी वाई की कोटि इक्वल, देखिए पी वाई की कोटि, पी वाई जो है यहाँ देखिए p इंटू के है या 3 इंटू के है, राइट। तो y की कोटि तो आ गई है 3 इंटू के, इसलिए वो वाली यहाँ पर नहीं होगा। पी वाई की कोटि तब आएगी जब जैसे p के मैट्रिक्स दिया हुआ है और y के मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीपल करते हैं तब जो स्तंभ आती है और पंक्ति जो आती है, पहले पंक्ति का गुणा, पहले पंक्ति और इंटू स्तंभ जो होती है वही कोटि होती है। तो पी वाई की कोटि, हमें पी और वाई पता है नहीं, इसलिए हम तो मैट्रिक्स बना नहीं सकते अभी, इसलिए हम पी वाई की जो कोटि होगी इसके अनुसार पी इंटू के ही होगा, क्योंकि वाई की कोटि हमें मिल गई है। जब इसको और इसका मल्टीपल करके पी वाई की कोटि निकालेंगे तो आएगा पी इंटू के, राइट। तब देखिए क्या होगा, के की क्या वैल्यू दी हुई है 3 हमने किया है यहाँ पर, राइट। देखिए पी वाई की कोटि हो गई p इंटू 3। अब देखिए कैपिटल डब्ल्यू वाई, कैपिटल W, वहाँ देखिए कैपिटल W की कोटि क्या दी हुई है n इंटू 3, राइट। और कैपिटल Y की कोटि तो देखिए यहाँ भी था, वहाँ तो है वही राइट किए हुए 3 इंटू के, उसी प्रकार से यहाँ भी यही 3 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। देखिए y की कोटि लिख दे रहे हैं, y की कोटि क्या हो जाएगी, y नहीं कैपिटल W की जो कोटि होगी n इंटू 3, राइट। और y की कोटि तो निकली हुई है, y की कोटि उसी के अनुसार 3 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए कैपिटल डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी, जैसे मैंने कहा कि अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीपल करते हैं, जो मैट्रिक्स आती है उसमें जो पंक्ति होती है और स्तंभ उसी को गिन लेते हैं कि कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है, उसका मल्टीपल करते हैं तो वही कोटि होती है। इसी प्रकार जब
कैपिटल W के मैट्रिक्स और कैपिटल Y के मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे तब जो कोटि आएगी, देखिए कैपिटल W Y की कोटि जो होगा, कैपिटल W Y की कोटि, देखिए Y की तो आ गई, कैपिटल W वही वाली होगी जो ऊपर दिया हुआ है n इंटू 3, राइट। देखिए अब कहा है कि पी वाई प्लस कैपिटल W Y की कोटि क्या होगी। पी वाई देखिए दिख रहा है आपको, पी वाई प्लस कैपिटल W Y की कोटि जो योग है ना, इसने का योग तभी संभव होगा, क्या योग तभी संभव होगा जब दिया होगा क्या n इक्वल p, जब दिया होगा। देखिए एक को ये है और एक हमने यहाँ पर पी वाई का निकाला हुआ है, ये देखिए p इंटू 3 इक्वल n इंटू 3, क्या हो जाएगा, पी वही 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा p इक्वल n, आएगा p इक्वल n। कोटि इसका जो योग है, इसमें जो योग परिभाषित होने के लिए क्या प्रतिबंध होगा, इसकी जब कोटि क्या होगी पूरा मिलाकर क्या होगी, जब p इक्वल n होगा और देखिए k इक्वल 3 और k इक्वल 3 होगा तब जो है यह परिभाषित होगा, या नहीं तो नहीं होगा। यही जो है आपको राइट आंसर, इसमें आपको बस टिक करना था ABCD में, तो उसका राइट आंसर जो दिया है वही उसका सही है। अने क्या किया, इसको संभव करने के लिए हम k इक्वल 3 2 कर देते तो ये संभव नहीं होता। पी वाई की कोटि को संभव करने के लिए ही हम लोगों ने k इक्वल 3 किया है। क्यों किया, देखिए क्योंकि यहाँ भी 3 था, अगर यहाँ हम 2 कर देते तो नहीं बन पाता, इसलिए हमें कोटि बनाने के लिए हम वहाँ पर 3 से मतलब k को 3 रखे हैं, क्योंकि वह उसी से ही संभव हो पाएगा, पॉसिबल है, अन्यथा नहीं होगा। y देखिए y की कोटि 3 इंटू k, जब हम k निकाल लिए तो y की कोटि तो डायरेक्ट ही निकल गई, 3 इंटू 3 बचा क्या p की कोटि वही होगी जो पी वाई की कोटि है। देखिए p की कोटि वही है जो पी वाई की कोटि, देखिए p इंटू k इक्वल p, k की वैल्यू आई है 3, p इंटू 3 हो गई। इसी प्रकार से कैपिटल W Y का हो गया। और कहा योग, यहाँ पर दिया हुआ था योग जो है परिभाषित होने के लिए इसकी कोटि क्या होगी कि यह योग तभी संभव होगा जब पी वाई की कोटि जो है इक्वल होगा कैपिटल W Y की कोटि के। देखिए यहाँ पर इक्वल किए, 3 और 3 कैंसिल हो गया p इक्वल n, और k तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लेट किया हुआ था, इसलिए यह जो है उसका राइट आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिया है यदि n इक्वल p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। इसमें भी है ABCD ऑप्शन में है, तो बिना सॉल्व किए तो टिक तो कर नहीं सकते, इसलिए देखिए दिया है n इक्वल p, तो यहाँ है 7x माइनस 5z की कोटि हमको निकालनी है, राइट। तो देखिए x की कोटि क्या दी हुई है, x की कोटि है 2 इंटू n, राइट। और देखिए यहाँ z है, z की कोटि क्या दी हुई है, z की कोटि है 2 इंटू p। अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए पंक्ति है, आगे वाला पंक्ति होता है, अगला वाला स्तंभ होता है, राइट। ये देखिए और ये देखिए पंक्ति जो है दोनों में इक्वल है, इसलिए और वह कहा है यानी इक्वल p भी है, राइट। तो देखिए क्या इसका ऑप्शन सही होगा, 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, वही होगी जो, क्योंकि ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, राइट। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है p इंटू टी, p इंटू 2 और b में है 2 इंटू n। देखिए यहाँ मान लीजिए n इक्वल p है, हम चाहे यहाँ भी n कर दें या तो यहाँ p कर दें, दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। देखिए आगे है 2 और किसी भी ऑप्शन में आगे 2 लगा ही नहीं है, इसलिए जो आगे 2 लगा हुआ है इसके बहुविकल्पीय में, देखिए
तो आगे 2 जो लगा हुआ ये बी वाला ही ऑप्शन है। देखिए आगे 2 है, 2 इंटू एन है और ये भी 2 इंटू पी है और ये देखिए यहाँ एन इक्वल पी भी, ये इक्वल है इसके, राइट। अगर ये ऑप्शन में दिए हैं पी इंटू टू दिए हुए, यहाँ तो हम 2 अपने अनुसार तो कर नहीं सकते क्योंकि कुछ तो आंसर तो आ ही नहीं है कि हम चाहे 2 करें चाहे 3 करें, कुछ भी करें उससे नहीं मतलब है। बट देखिए कहा है पी 2 इंटू एन है और 2 इंटू पी, यहाँ करिए किए हैं पी इंटू 2, इसलिए यह जो ऑप्शन सही नहीं है। आगे 2 लगा हुआ है इसलिए आगे 2 होगा, तो जो होगा वह बी ही ऑप्शन है जिसमें यह दिया हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्नावली 3.2 जो था वह कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है प्रश्नावली 3.3। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वह है आव्यूह का परिवर्त। सबसे पहले तो कुछ भी स्टार्ट करने के पहले उसकी कुछ डेफिनेशन होती है जो जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। देखिए का आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। यदि देखिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए A B C D E F ऐसे दिया, देखिए कौन सी कोटि का है 1 2 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कोटि का ये आव्यूह है, राइट। का m इंटू n कोटि का आव्यूह है। तो देखिए अगर पंक्ति, ये देखिए पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं तो वही आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त को देखिए जो डिनोट करते हैं हम लोग ए डैश से या ए टी से। आव्यूह का जो परिवर्त होता है, परिवर्त का मतलब ही होता है बदल देना, राइट। देखिए ये है पंक्ति और ये है स्तंभ ना। पंक्ति को हम लोग स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, वही जो होता है आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। इसे हम लोग देखिए ए डैश या ए कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, राइट। देखिए इसका क्या होगा परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। अभी ये मान लीजिए ए इतना दिया हुआ है और इसका ए डैश क्या होगा, मतलब आव्यूह का परिवर्त क्या होगा। देखिए ये क्या है पंक्ति है, क्या हो जाएगा स्तंभ ए बी सी डी ई एफ। देखिए यही हो गया आव्यूह का परिवर्त। अगर आप ऐसे नहीं जान सकते तो देखिए कोटि है 3 इंटू 2, तो कौन सी कोटि का बनेगी। अगर हम इस आव्यूह का परिवर्त करते हैं, निकालते हैं, तो कौन सी कोटि का हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 3 का, इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। देखिए ये 3 इंटू 2 का था, गिन लीजिए 1 2, 2 पंक्ति और 1 2 3, 3 स्तंभ। यह जो बनेगा 2 इंटू 3 कोटि का परिवर्त आव्यूह बन जाएगा। अगर देखिए पंक्ति को हम लोगों ने स्तंभ में बदल दिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, राइट। आप चाहिए इसे डैश से डिनोट करिए या ये कैपिटल टी से। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि देखिए ए डैश का डैश इक्वल ए, राइट। मान लीजिए ये दिया हुआ है ए की वैल्यू ए है, तो ए डैश का डैश और ए डैश आ गया है इतना। अब इसका भी ए डैश जब करेंगे, फिर इसको पलटने के लिए क्या कहा है, देखिए ए डैश आ गया। पहले देखिए ए था, ए है, फिर इसका ए डैश क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, पंक्ति का स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ का पंक्ति में हो जाएगा, राइट। ए डैश होगा। अब फिर उसका भी डैश लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए उसका फिर डैश लगा हुआ, क्या होगा, फिर उलट जाएगा। देखिए क्या होगा, फिर ये जो था ये जो स्तंभ बन गई थी, अब वो फिर पंक्ति बन जाएगी ए बी सी डी ई एफ, राइट। देखिए फिर वही चीज़ आ गई ए की, यही हमें इसमें प्रूव करना था कि ए डैश का डैश अगर लगा हुआ है तो उसका जो वैल्यू होगा वो ए ही होगा, राइट। तो देखिए ये प्रूव करना था कि ए डैश का होल डैश इक्वल ए दिया हुआ था हमें इतना, इसका ए डैश किए तो ये पलट गया। देखिए पंक्ति का स्तंभ हो गया, जितना पंक्ति था सब स्तंभ हो गया, राइट। पंक्ति को हम लोग स्तंभ में कर दिया, राइट। फिर उसको अगर पलटने के लिए कह दिया परिवर्तित करिए इसको, तो फिर जो हम लोग पंक्ति को स्तंभ किए थे
वही स्तंभ को फिर पंक्ति में कर देंगे, उलट जाएगा। अगर फिर इसका भी डैश लग गया होता, फिर डैश लग गया होता, फिर इसको उल्टा कर देते, यही दोनों बार बार आता रहता। एक बार ये, फिर एक बार ये, फिर उल्टा करते, फिर ये, फिर उल्टा करते ये, फिर यही बार बार आता रहता है। देखिए आव्यूह के परिवर्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ए इक्वल दिया हुआ है मैट्रिक्स में ये और बी दिया हुआ है मैट्रिक्स में ये, राइट। तो क्या हमें प्रूव करना है? देखिए फर्स्ट है ए डैश का होल डैश इक्वल ए, और सेकंड दिया हुआ है ए प्लस बी का डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश, राइट। तो देखिए ए डैश क्या होगा, ए तो दिया हुआ है इतना, देखिए ए डैश क्या होगा, ए डैश जो हो जाएगा, देखिए ये है पहली पंक्ति ना, पहली पंक्ति जो है पहले स्तंभ में बदल जाएगा, 3√3 और 2, पहली पंक्ति हो गई पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति हो गई दूसरे स्तंभ में, बस पंक्ति को स्तंभ में ही चेंज करना है। ए डैश इक्वल हो गया इतना, ए डैश हम लोगों ने इतना निकाल लिया है। अभी देखिए ए डैश का भी डैश पूछा है। अब देखिए ए डैश का होल डैश है, ए डैश का होल डैश क्या हो जाएगा, जो पंक्ति में है अब ये स्तंभ हो जाएगा 3, 4, एक दूसरी पंक्ति √3, 2 और ये हो गया 2, 0। देखिए आपके ये जो कहा था ए डैश का होल डैश इक्वल ए, हमें ये प्रूव करना था, राइट। तो देखिए ए डैश का होल डैश क्या आया, इतना, ये किसके बराबर है, इधर देखिए ए के ही बराबर है, इसलिए इट इज़ प्रूव। या जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो गए हैं कि इसमें क्या बोला था, ए डैश का होल डैश इक्वल है, राइट। इतना दिया हुआ था, हमें अब पता ही चल गया कितना भी बार ये डैश डैश लगा दे। अगर एक डैश फिर ऐसे लगा देता ऊपर तो हम फिर इसको उल्टा करते तो क्या आता, फिर यही चीज़ आ जाती। अगर फिर डैश लगा होता फिर इसको उल्टा कर देते, वही चीज़ आ जाती। तो यही जो है प्रूफ हो गई है। सेकंड देखिए ए प्लस बी का होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का डैश क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, राइट। देखिए ए प्लस बी क्या होगा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 5, और दूसरे को करेंगे √3 - 1 और इसको करेंगे ऐड ही करना है 4, और इसको 5 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, राइट। ए प्लस बी इक्वल आ गया इतना। अब देखिए ए प्लस बी का डैश लगा हुआ ऊपर, ए प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा, देखिए पंक्ति को हम लोग स्तंभ में बदल देंगे, आएगा 5, यहाँ आएगा √3 - 1, यहाँ आ जाएगा 4, अगला आएगा 5, 4, 4, राइट। यह जो है पंक्ति का स्तंभ हो गया और स्तंभ का पंक्ति में चेंज हो गया। ए प्लस बी का होल डैश क्या आया, इतना, राइट। अब देखिए क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश। अब हमें सबसे पहले इसको ए डैश निकालना है। ए डैश कितना आया है, यहीं से देख लीजिए आप, ए डैश इक्वल इतना आया, और बी डैश क्या होगा, बी डैश जो होगा उसको उल्टा करेंगे, देखिए 2 - 1, 2, और ये क्या हो गया 1, 2, 4, राइट। अब ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश को जब ऐड करेंगे, देखिए ए डैश प्लस बी डैश को जब हम लोग ऐड करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश क्या दिया है इतना, और ये कितना है इतना, राइट। देखिए क्या होगा 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 5, राइट। और ये देखिए √3 - 1 और नीचे हो गया 4, इधर हो गया 4, इधर हो गया 4। अब आप देखिए ये अलग है, ये फर्स्ट में चला गया, राइट। देखिए ए प्लस बी निकालना था, ए प्लस बी का डैश लगा हुआ, हम सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं जो अंदर रहती है, राइट। देखिए ए प्लस बी के इतना आया, अब इसका डैश लगा हुआ तो हम डैश में क्या किए, इसको उल्टा कर दिए। अब हमें क्या करना है, इक्वल करना है ए डैश प्लस बी डैश के। ए डैश क्या आया है, यहाँ हम लोग निकाले थे, उसी को उल्टा कर दिए थे, ए डैश हो गया। बी डैश हम यहाँ निकाले हुए हैं, देखिए बी डैश का जो पहली पंक्ति थी पहले स्तंभ में हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में हो गया, राइट। तो देखिए ए डैश प्लस बी डैश क्या हो जाएगा,
इसको और इसको हम ऐड कर दिए, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा 5, इसी प्रकार से ऐड किए तो a प्लस बी का डैश आया इतना। अब देखिए ये और ये इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।